सो गाइस कैसे हो। 15 अप्रैल बीजीएमआई प्लेयर्स के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि बीजीएमआई के ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी एंड जो कि हो भी चुकी है। अब उसका रिजल्ट क्या आया जो मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। उसी के अलावा बीजीएमआई के अंदर आए दिन बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, प्ले स्टोर पे नेम चेंज हो चुका है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वाकई में बीजीएमआई बैन होने वाला है, और आखिरकार 15 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली थी उसका रिजल्ट क्या आया। तो गाइस इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो बिना एक सेकंड स्किप किए इस वाली वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रेडी हो जाओ अपनी इन्वेंट्री सजाने के लिए, क्योंकि अपग्रेडेबल गन स्किन आ रही है नेक्स्ट मिथिक फोर्ज में, और अब तक का रेयर आउटफिट आने जा रहा है जो सभी बंदा रिडीम करने वाला है। गाइस फाइनली 3.8 यानी कि बीजीएमआई के नेक्स्ट अपडेट के मिथिक फोर्ज लीक्स आ चुके हैं, वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसी के अलावा और भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। ओके तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बीजीएमआई बैन के ऊपर। इसके बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, बट इस वाली वीडियो के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि बीजीएमआई बैन की अपडेट क्यों आ रही है, आखिरकार बीजीएमआई को हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है, तो गाइस यहाँ पे आप देखो एक बंदे ने अकलूज पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में एक एफआईआर दर्ज की है, वो भी क्राफ्टन के खिलाफ। अब आरोप ये लगाया है कि बीजीएमआई का डेटा क्राफ्टन सेल कर रहा है, वो भी टेलीग्राम पे, एंड क्राफ्टन ने जो भी यूजर डेटा पॉलिसी साइन की थी 2021 में, उसको खुद ही क्राफ्टन वॉयलेट कर रहा है, ऐसा इस बंदे का कहना है। और ये एफआईआर इस बंदे ने 5 सितंबर 2024 को दर्ज किए। अब यहाँ से लेके आज की डेट तक बीजीएमआई के ऊपर जहां तहां से कोई भी इल्जाम डाल रहा है कि ये डेटा सेलिंग कर रहा है या फिर और भी कई सारी चीजें। अब गाइस इसी चीज को प्रूफ करने के इस बार क्राफ्टन खुद हाई कोर्ट में गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब क्राफ्टन ने हाई कोर्ट में 2 पेटिशंस डाली है। अब पहली पेटिशन में क्राफ्टन का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत है, उसको रोको, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी पेटिशन में क्राफ्टन ने ये बोला है कि साइबर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है क्राफ्टन के ऊपर, मतलब क्राफ्टन के अगेंस्ट, तो क्राफ्टन का कहना है कि वो इनलीगल है, उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया है, तो मतलब इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। तो इन दोनों पेटिशन को कंबाइन करके 15 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है मुंबई हाई कोर्ट में। अब जो क्राफ्टन ने रीट पेटिशन डाली है उसका एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को रोका जाए जो क्राफ्टन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्राफ्टन का यही कहना है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये चीजें हम पे आ रही है जिससे हमारा नाम खराब हो रहा है। अब यार सीधी बात है, किसी कंपनी पे गलत इल्जाम लगेगा तो वो इस चीज का एक्शन लेगी ही, क्योंकि पहली चीज तो यूजर का डेटा सेल कर रहा है, तो कोई भी बंदा भाई इस गेम को छोड़ देगा। उसी के अलावा क्राफ्टन के बहुत सारे इन्वेस्टर है, तो भाई वो भी इनको पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो, इंडिया में तुम्हारे खिलाफ कौन कौन सी चीजें चल रही है, तो वहां पे भी उनको तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज को भाई बंद करने के लिए क्राफ्टन खुद गया है इस बार की इस चीज को बंद करो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये चीज 15 अप्रैल को फाइनल होने वाली थी, तो आज भाई 15 अप्रैल तो चलो हो गया है, तो अब इसका क्या सीन है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, अभी देखो ये कोर्ट कचहरी वाली चीज है, अभी तुरंत तो अपन को इसका अपडेट नहीं मिल सकता, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अब देखो आप ही सोचो, अगर क्राफ्टन खुद ऐसा करता तो वो सामने से क्यों जाता हाई कोर्ट में। अब जो हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हुई होगी वो चीज तो अपन को बहुत जल्द देखने को मिल ही जाएगी। अभी देखो 2 दिन ही हुए हैं और इतने जल्दी वो चीज हम तक नहीं पहुंच सकती। और हाँ गाइज आप बिंदास गेम खेलो, कोई भी टेंशन मत लो, अच्छी चीज ही आने वाली है। अब गाइज और मैं आपको क्राफ्टन की साइड का रिप्लाई भी दिखा देता हूं जो सीधा साउथ कोरिया से आया है। अब जो भी यहाँ पे डेटा सेलिंग की जो भी इल्जाम लगे हैं क्राफ्टन के ऊपर, तो क्राफ्टन का ये कहना है कि ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये सेम चीज उसी बंदे ने 2023 में भी की थी जिसका जवाब क्राफ्टन ने दिया था उस टाइम पे भी, और फिर से सेम चीज को 2024 में फिर से फाइल किया गया है। तो भाई इसी चीज का अब क्या रिजल्ट होने वाला है आपको पता ही है। और आई बात बैन की, तो गाइज आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी चीजें तो आती ही रहती है। और ये मैटर वैसे क्राफ्टन फैलाना नहीं चाहता, बट भाई बीजीएमआई के फैंस ही इतने हैं कि भाई जो भी चीज आती है बीजीएमआई के खिलाफ भाई इतने आर्टिकल छाप देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है।
तो इसके चलते मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था कि भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं थी यार। आप ही सोचो, क्राफ्टन जैसी बड़ी कंपनी टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे डेटा सेल करेगी क्या? 2 बार ऐसा बैन वगैरह लगने के बाद ऐसी हरकत कौन करेगा यार, आप ही सोचो। उसके अलावा आई बात बीजीएमआई का, क्या नेम चेंज हो चुका है। अब देखो प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करोगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया तो आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ही देखने को मिलेगा। एंड अगर आप सर्च करोगे बीजीएमआई तो यहाँ पे आप देखो बीजीएमआई लिखा आएगा और सामने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम। तो गाइज इसका बैन वैन से कुछ भी कनेक्शन नहीं है गाइज, ये नॉर्मल चीज है। अभी जैसा कि आपको पता है बीजीएमआई की बहुत सारी चीजें चल रही है, 15 अप्रैल को जो भी चीजें भाई होने वाली थी उस बीच में इस चीज को लाया गया है। अगर ऐसा कुछ होता नहीं तो भाई इस चीज को कोई नोटिस भी नहीं करता। यह नॉर्मल चीज है, कोई भी गेम या कोई भी एप्लीकेशन अपने ज्यादा पॉपुलर नाम से जाना जाते हो, कोई अलग नाम हो या उसका शॉर्ट फॉर्म हो तो उसको वहां पे मेंशन कर सकता है। उसी के अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम। तो गाइज ये कैटेगरी है, जैसे कि अलग कैटेगरी दूसरी भी होती है जो हर गेम आगे लगाता है। जैसे कि यहाँ पे हो गई रेसिंग, स्पोर्ट्स, मोबा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें भाई जो भी इन गेम का कैटेगरी है वो आगे लिख देते हैं ताकि न्यू यूजर को भाई पता चले कि ये इस टाइप का गेम होने वाला है। और ये कई सारी गेम्स भी डालती है और इसको चेंजेस भी करती रहती है। अगर कोई भी सीजन वगैरह उनका चल रहा हो या फिर कोई भी अपडेट वगैरह चल रहा हो तो वो आगे लिख देते हैं। अब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बीजीएमआई सर्च करने पे बीजीएमआई नाम आता है और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम ये आता है। तो गाइस देखो कम्युनिटी में या फिर ज्यादातर बंदे बीजीएमआई के नाम से ही बुलाते हैं, हम सभी। तो भाई अगर कोई भी न्यू यूजर होगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देखता है तो वहां पे भी बीजीएमआई नाम मेंशन किया जाता है। अगर उसको डाउनलोड करनी हुई बीजीएमआई तो वो बीजीएमआई सर्च कर, तो ये चीज सर्च में आने के लिए ही किया गया है। इसका बैन वैन से कुछ कनेक्शन नहीं है और कोई भी नेम चेंज नहीं हुआ है भाई, शॉर्ट फॉर्म ही तो रखा गया है। उसी के अलावा आई बात लैग वगैरह की, सर्वर इश्यू की, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बीजीएमआई वाले कंटिन्यूसली इस चीज पे काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखो कल के दिन भी इस चीज को यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे डाला गया था और iOS के अंदर 7 MB का अपडेट दिया गया था और एंड्रॉइड के अंदर 8 MB वाला अपडेट आया था जिसमें इतनी सारी चीजों को फिक्स किया गया है जो नीचे आप देख सकते हो। उसी के अलावा आज 6 बजे भी इस चीज को डाला गया था जो यहाँ पे पैच अपडेट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 MB का। अब देखो हर गेम के अंदर ग्लिच, बग या फिर सर्वर में प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती है, लेकिन बीजीएमआई में मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन ये चीज तो मैं मानता हूँ क्योंकि यार हर दिन में 6-6 घंटे बीजीएमआई खेलता हूँ, मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम आती है बीजीएमआई के अंदर। इस चीज के अंदर बीजीएमआई को भाई पूरा काम करना चाहिए क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम किसी भी गेम के अंदर नहीं आती। हाँ आती है अपडेट के आने के स्टार्टिंग में 1-2 वीक तक चलता है, बाकी वो फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपडेट का 1 महीना हो, दूसरा हो, भाई आती रहती है कंटिन्यूसली, कुछ न कुछ तो लोचा चलता ही है। अब पता नहीं इनकी टीम कैसे काम कर रही है, आई डोंट नो, लेकिन एनी टाइम हम डिस्कॉर्ड पे या फिर अलग से बीजीएमआई टीम को फीडबैक भेजते रहते हैं ये प्रॉब्लम हमको आ रही है, इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करो। तो लेट्स सी, देखते हैं क्राफ्टन आने वाले दिनों में क्या गेम को इंप्रूव करता है या फिर नहीं। अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं 3.8 यानी कि बीजीएमआई के नेक्स्ट अपडेट के मिथिक फोर्ज रिवॉर्ड्स के ऊपर। तो गाइस यहां पे मैं आपको बता दूं अभी पबजी मोबाइल का कंफर्म हो चुका है, हाई चांसेस है कि बीजीएमआई का सेम रहने वाला है। कुछ दिनों के अंदर वो लीक्स आ जाएंगे कंफर्म बीजीएमआई, मैं आपको दिखा दूंगा, बट हाई चांसेस है कि ये सेम ही रिवॉर्ड्स रहेंगे क्योंकि पिछली बार भी सेम पबजी के रिवॉर्ड बीजीएमआई में डाले गए थे। और वैसे भी अपग्रेडेबल गन स्किन तो आना स्टार्ट हो चुकी है बीजीएमआई में और इस अपडेट में भी आने वाली, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहला सेट आप देखो ये वाला आने वाला है जो एक बार आई थिंक प्रीमियम क्रेड में भी आ चुका है। तो भाई सेट काफी ज्यादा बढ़िया लगा। उसी के अलावा ये सेकंड मिथिक सेट है जिसका इमोट भी आप देखो, वाकई में ये वाला सेट बहुत बढ़िया लगा। अच्छा क्लॉथ इफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे। सो ये 10 एम्ब्लेम का रहने वाला है पूरा। उसी के अलावा गाइज ये सेट सभी भाई सिंगल बंदा भी एक मिस नहीं होने वाला, ये सेट तो सभी का फेवरेट रहने वाला है, तो ये भी लेंगे। उसी के अलावा यहाँ पे अपग्रेडेबल वेपन बात करें तो यहाँ पे S12 के ये वाली आने वाली है जो काफी ज्यादा तगड़ी है गाइज। इसका हीट इफेक्ट है, देखो ये किल मैसेज, उसी के अलावा ये हीट इफेक्ट भाई काफी मस्त है, ये तो हम सभी रिडीम करेंगे। उसी के अलावा यहाँ पे कार 98 के आई थिंक ये ग्रोइंग पैक या ग्रोथ पैक कुछ तो भी था, उसमें आई थी ये बीजीएमआई में 900 रुपीज में कुछ मिल रही थी, तो ये भी आई है। तो ये वैसे मिथिक फोर्ज में आ जाएगी।
कंफर्म हो चुका है और उजी आने वाली है जो ये रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुल मिला के इस मिथिक फोर्ज में दो चीजें मैं रिडीम करने वाला हूँ, एक तो जो मैंने आपको सेट दिखाया, उसी के अलावा S12 के, ये दो चीजें बेस्ट लगी भाई, बेस्ट। और BGMI का गाइज आई थिंक यही आएगा, कुछ दिनों में फुल कंफर्मेशन देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये PUBG का कंफर्म हुआ है, BGMI का थोड़े दिन बाद आता है, तो अब भी भाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 90% तो यही है कि सेम ही डाल देते हैं हर बार, तो यही आएगा, पिछली बार सेम ही आया था। उसी के अलावा गाइज कल के दिन 18 अप्रैल मॉर्निंग 7:30 बजे बोनस पास आ जाएगा, जो तगड़ा बोनस पास रहने वाला है। अपग्रेडेबल बग्गी आएगी भाई, किल मैसेज वाली, जो मैं मैक्स करूंगा आते ही। उसी के अलावा P90 भी आने वाली है। दोनों चीजें लेना चाहते हो तो अपन को 810 यूसी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका गिव अवे रखेंगे आने वाले दिनों में, कल ही वीडियो आएगी, मस्त मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या सीन रहेगा, ठीक है। लाइक कर दो। उसी के अलावा गाइस कल के ही दिन 18 अप्रैल को नेक्स्ट प्री ऑर्डर आ रहा है नेक्स्ट अल्टीमेट सूट के लिए, तो जैम रिडीम कर लियो। अगर आपको अब भी यूज नहीं करने तो नेक्स्ट में कर सकते हो, या फिर और भी बचा रहना भाई, प्री ऑर्डर तो आता ही रहेगा, ठीक है। आप ट्रांसफर कर सकते हो, जब तक अच्छी चीज नहीं आती तब तक रिडीम मत करना। तो गाइस बस सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, बैन वैन का कोई सीन नहीं है भाई, बिंदास खेलो और अच्छी अच्छी चीजें आएगी जो लीक्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। बाकी लाइक जरूर करके जाना यार, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ वापस।